आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। दिल्ली एनसीआर में सुबह से एक बार फिर बारिश हो रही है। काले घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। इसी बीच तेज बारिश से सुबह सुबह कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश में सुबह दफ्तर के लिए निकलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर फरीदाबाद में भी सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद के कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं जल भराव के कारण फरीदाबाद के नीलम फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा। मंगलवार को बहादुरगढ़ में अचानक हुई भारी बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तेज बरसात के कारण जहां एक तरफ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं यह बरसात लोगों के लिए आफत बनकर आई है। शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के झज्जर रोड पर स्थित सब्जी मंडी भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। बारिश के कारण मौसम में हुए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। किसानों का कहना है कि यह बारिश किसानों के लिए सोना बरसा रही है। किसानों ने कहा, ज्वार और धान की फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद है। जिस इलाके में पानी नहीं है वहां यह बारिश फायदेमंद है, और जिस इलाके में पानी भरा है वहां फसलों को काफी दिक्कत है। तो शाम में थोड़ी देर हुई बरसात लोगों के लिए आफत बन गई। भारी बारिश के साथ ही स्थानीय प्रशासन की पोल भी खुल गई। चंद मिनटों में ही तो शाम पूरी तरह पानी में तब्दील हो गया। इस दौरान डाकघर के नजदीक स्थित दी भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थानीय शाखा भी पानी से लबालब हो गई, जिससे बैंक के अंदर 2 से 3 फीट तक का पानी भर गया। जमा पानी के कारण बैंक के कुर्सी मेज सहित अन्य सामान भी पानी में तैरने लगे। हर बरसाती मौसम में तो शाम बाजार और गलियां झील का रूप धारण कर लेती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से 8 सवाल पूछे हैं। सीएम मनोहर लाल ने किसान हित में किए गए कामों का जिक्र करते हुए पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार आया है और डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है, जिसके बाद अनिल विज जब अपने घर पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अनिल विज के जिंदाबाद के नारों से पूरा शास्त्री कॉलोनी गूंज उठी। गृह मंत्री ने कहा कि उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था, जिसमें कुछ भी हो सकता था। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि मैं लोगों की दुआओं से ठीक हुआ हूं। कांग्रेस विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की। कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा हुआ था। राज्यपाल से मिलने के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरकार जो भूमि अर्जन कानून के संशोधन लेकर आई है, उसको लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि इस कानून को राष्ट्रपति के पास ना भेजा जाए। हुड्डा ने बताया कि कानून में किसानों के हित के प्रावधान नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लाठीचार्ज को लेकर भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। पिहोवा पहुंचे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी ने कांग्रेस और वाम दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया है, लेकिन इसके बावजूद उसका वजूद देश से खत्म हो चुका है।
उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी का झंडा उठाने के बजाय किसानों के झंडे की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सत्र अवरुद्ध करके मर्यादा भंग की है, वो निंदनीय है। उन्होंने विपक्ष पर झूठ बोलकर किसानों को बहकाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्षी दल किसानों का चोला पहनकर माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं गुरुग्राम में 24 घंटे में 4 नए केस सामने आए। करनाल में 3 और पंचकुला में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही रेवाड़ी और झज्जर में एक नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में कोई नया मामला नहीं मिला है। इसी के साथ हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,486 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,670 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66% है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने आम लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लघु सचिवालय में मास्क पहनकर आने के निर्देश दिए। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आम लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो उनका चालान करने के भी निर्देश दिए गए। सिरसा के डीसी अनीश यादव ने कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से कोविड नियमों की पालना करने की अपील की है। कोरोना के कहर के बीच अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। फतेहाबाद में बीते दिन डेंगू का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मी डेंगू से पीड़ित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रही है। जिले में करीब 1,39,000 से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 946 घरों से डेंगू का लार्वा मिला है, जिसे नष्ट किया गया है। वहीं जिन घरों में लार्वा मिला है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस साल अब तक 4 लोग डेंगू से ग्रस्त मिले हैं। भिवानी में अपने निवास पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान नेताओं को किसान से कुछ लेना देना नहीं है। वो सत्ता परिवर्तन के लिए हट कर रहे हैं, लेकिन न सत्ता परिवर्तन जनता के वोट से होगा, उनके हट से नहीं। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा की पावन धरती को युद्ध भूमि ना बनाएं। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में गैर बीजेपी सरकार है वहां जाकर किसानों के हित की बात उठाएं। वहीं उन्होंने कहा कि किसान जत्थेबंदियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों पर रहम करें। जेपी दलाल ने कहा कि इनका मकसद बीजेपी को हराना है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, पर किसान के नाम पर राजनीति ठीक नहीं है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जनसंपर्क अभियान के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव सोहासड़ा में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने ग्राम वासियों से रूबरू होते हुए जन समस्याओं को सुना और उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोहारू में चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय के अंदर पूरा करने के लेकर भी निर्देश दिए। इस मौके पर जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू में हो रहे विकास कार्यों से लोगों की सभी परेशानियां दूर होंगी। करनाल में यूथ कांग्रेस ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने के लिए प्रेमनगर पहुंचे, लेकिन वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ ही बैरिकेडिंग की गई थी, जिसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करनाल के तहसीलदार को सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में लघु सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसानों के धरने में शामिल होना किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर के पंजाब वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पुलिस यहां लाठी बजाती है और सीएम हरियाणा पंजाब के मुद्दे में मामला उलझा रहे हैं।
करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर एसडीएम पर भी उन्होंने गुस्सा निकाला। साथ ही किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा राष्ट्रवादी किसान यूनियन के सदस्यों ने बादशाह खान चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश देने वाले अधिकारी का पुतला फूंका। प्रदर्शन करने पहुंची यूनियन के सदस्यों ने राज्यपाल से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और बर्खास्त करने की मांग की। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में गोहाना में किसानों ने रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस ने 2 किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि करनाल में सीएम मनोहर लाल एसडीएम का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के कोई एसडीएम ऐसी बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सीएम कुछ कहते हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ। हरियाणा की जनता को दुर्भाग्य है कि जो उन्हें ऐसा सीएम थोपा गया। सोनीपत में पुलिस क्वार्टरों में लिफ्ट रिपेयरिंग के नाम पर कर्मचारियों की सैलरी से पैसे काटे जाने को लेकर महिलाओं ने रोष जताया है। एसपी कार्यालय में काफी महिलाएं अपनी समस्या को लेकर पहुंची। एसपी से ना मिलने पर डीएसपी हेडक्वार्टर विपिन कादियान के साथ बैठक कर जल्द से जल्द समस्या का समाधान की मांग की। पुलिस लाइन वासियों ने बताया कि कर्मचारियों के लिए पुलिस लाइन में 6 बिल्डिंग में 168 क्वार्टर बने हुए हैं। उक्त बिल्डिंगों में 12 लिफ्ट लगाई गई हैं और इन्हीं की रिपेयरिंग के लिए जून में जहां प्रति कर्मचारी के वेतन से 1218 रुपए काट लिए गए थे, वहीं जुलाई में यह रकम बढ़ाकर 1259 रुपए प्रति कर्मचारी कर दी गई है। सदर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केवल पुलिस की भूमिका ही काफी नहीं है, बल्कि मीडिया का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग के दिशा निर्देश में अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते उन्होंने कई लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए काबू किया है। उधर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और अपराध को रोकना पहली प्राथमिकता रहेगी। देश की खुफिया एजेंसियों ने तालिबानी आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। सिरसा रेलवे स्टेशन पर 70 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि तालिबान की ओर से आतंकी हमले की धमकी का इनपुट सुरक्षा एजेंसियों ने साझा किया है। फिरोजपुर से अगरतला के लिए नई ट्रेन शुरू हो गई है। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर ट्रेन और ड्राइवर का स्वागत किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला और स्टेशन मास्टर नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सिरसा से रवाना किया। यह ट्रेन गुरुवार को अगरतला पहुंचेगी और शनिवार को वापस सिरसा आएगी। यह ट्रेन 2800 किलोमीटर का सफर तय करेगी और यात्री इस ट्रेन के चलने से काफी उत्साहित दिखाई दिए। यात्रियों का कहना है कि लंबे सफर की ट्रेन चलने से उनको काफी फायदा मिलेगा और ट्रेन बदलने का झंझट नहीं रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मोनिका मलिक के लिए उनके गांव गामड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संयुक्त रूप से मोनिका मलिक और पंचायती राज विभाग के निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मोनिका मलिक ने सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। मोनिका मलिक ने कहा कि युवा लड़के और लड़कियों को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने गांव गामड़ी में भी स्टेडियम बनाने की मांग की। सिरसा में घायल पशुओं के लिए एक शेल्टर होम का निर्माण किया गया, जिसका शुभारंभ करने के लिए एसपी अर्पित जैन उनकी धर्मपत्नी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसपी अर्पित जैन ने कहा इस काम की उन्होंने सराहना भी की और उन्होंने बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा जानवरों की सहायता करना और उनके इलाज करना बहुत ही सराहनीय काम है। साथ ही उन्होंने कहा युवाओं को भी इस काम में उनका साथ देना चाहिए। डॉक्टर आशु सिंगला ने कहा कि अब इसका सारा खर्च अब से वह वहन करेंगी।
रेवाड़ी के कोसली उपमंडल के गुड़ियानी गांव का एक मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सक द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब रात को आरोपी डॉक्टर ने शराब पीकर महिला स्वास्थ्य कर्मी से अश्लील बातें की। पीड़िता ने कोसली थाना पुलिस में शिकायत दी है, लेकिन अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता और प्रजापति समाज के लोगों ने जिला सचिवालय पहुंचकर एसपी से गुहार लगाई है और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। एसपी ने अब 24 घंटे का आश्वासन दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो गुड़ियाना में जाम लगा दिया जाएगा। कैथल में चाय के पैसे के लेन देन को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। दरअसल चाय वाला रितेश अपने पैसे मांगने के लिए राजू उर्फ कालिया नामक दर्जी कारीगर के पास गया और अपने चाय का बिल मांगा। तभी कारीगर ने चाय वाले के पेट में कैंची मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मंगलवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 20 में अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने चिता से लड़की का शव उठाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वे बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि 8 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, जिसके बाद किसी मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और इसी कारण युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद युवती के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हमारी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता है। लड़की के परिवार वालों ने युवती का संस्कार करने से मना कर दिया। उकलाना से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड पर 663 लीटर डीजल की चोरी हो गई। बता दें कि उकलाना बस स्टैंड पर हिसार और फतेहाबाद डिपो की बसें खड़ी हुई थी, जिसको चोरों ने अपना निशाना बना दिया है और डीजल टैंक से 663 लीटर डीजल चोरी करके ले गए। वहीं डीजल चोरी कर रहे चोर चौकीदार के आने की आहट के बाद अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। चौकीदार पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बाल बचा। बस स्टैंड इंचार्ज ने रात 3 बजे मामले को दी है और पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। कैथल के संगम पैलेस के नजदीक बाइक सवार 2 युवक एक युवती का मोबाइल छीनकर फरार हो गए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार एक युवती पैदल किसी काम से बाजार की ओर जा रही थी। जैसे ही वह संगम पैलेस के नजदीक पहुंची तो पीछे से एक बाइक पर सवार होकर 2 युवक पहुंचे। मौका देखकर युवती के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने युवती के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरसा में महिला थाना के पुलिस कर्मी सुशीला रानी भी मोटरसाइकिल सवार छीना झपट गिरोह की शिकार हो गई। हालांकि उसने पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन दोनों युवक फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी सुशीला ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक किसान चौक की तरफ से आए और गले से चेन झपटकर फरार हो गए। महिला ने फिलहाल हुड्डा चौकी पुलिस को इस मामले की शिकायत दी है। बता दें कि छीना झपटे की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रतिया में भी देर रात बाइक सवार युवकों ने मां और बेटी से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बाइक सवार मौके से फरार हो चुके थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्याऊ मनियारी स्थित कॉलोनी में सहमति संबंध में रह रही युवती पर उसके प्रेमी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे युवती 90% तक जल गई। युवती 2 साल से युवक संग रह रही थी। 8 माह की गर्भवती थी।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रात को युवती ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना के दौरान युवती का प्रेमी भी 30% जलने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने युवती के बयान पर उसके प्रेमी और प्रेमी की मां के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रेवाड़ी में एसपी निवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर दुकान में चोरी कर आग लगा दी। इस दौरान करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि बदमाश सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर लेकर भी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हिसार में रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार देर रात शटिंग इंजन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मृतक चचेरे भाई हैं। चारों युवक देर रात कॉलोनी से लगती रेलवे लाइन पर टहलने के लिए निकले थे। वहीं दोनों युवक हिसार की तरफ से आ रहे शटिंग इंजन की चपेट में आ गए। घायलों को 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं जीआरपी इंचार्ज नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 174 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जा रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा शूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अडाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ इन पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 10 हो गई है, जो कि पैरालंपिक खेलों के इतिहास में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सीएम मनोहर लाल ने सिंहराज अधाना को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सिंहराज अधाना ने देश का नाम रोशन किया है। बल्लभगढ़ के गांव ऊंचा में रहने वाले सिंहराज के ब्रॉन्ज जीतने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल है। पूरे परिवार ने नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की। परिवार का कहना है कि उन्हें सिंहराज पर गर्व है और वे इस बात से खुश हैं कि उनके परिवार का सदस्य देश के लिए मेडल लाया है। परिवार ने बताया कि सिंहराज ने 4 साल पहले खेल का सफर की शुरुआत की थी और संकल्प लिया था कि वो देश का मान दुनिया में बढ़ाएंगे।